श्री तुलसीदास कृत सभी देवताओं के ऊपर रावण ने विजय पा लिया और सारी पृथ्वी के ऊपर विजय पा लिया। उसके बाद में सबको परेशान कर दिया। परेशान होने के बाद सभी देवता लोग जब भगवान के पास गए और भगवान का स्मरण किया, भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान आगे की कथा सुनी। जानि समय सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भय, हरनि शोक संदेह। देवताओं और भूमि को भयभीत जानकर और स्नेह सहित वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। जानि डर पहुँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरि हूँ बरने नर बेसा। असन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और इंद्र, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूँगा। उदार सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मैं मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहु मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरहु जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। नारद वचन सत्य सब करिहु, परम शक्ति समेत अवतरिहु। उनके घर जाकर मैं रघुवंश में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचनों को मैं सत्य करूँगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूँगा। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा। मैं देवताओं निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर देवता तुरंत लौट आए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धर्य समझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई, उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही विरंच गे, देवन इहि सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवौ जाय। देवताओं को यही सिखा कर कि बानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर श्री हरि की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कह विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उसका पालन किया। बनचर देह धरि छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। गिरि तरु नख आयधु सब वीरा, हरि मार्ग चितवहि मत धीरा। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर बानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। भूमि सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि भगवान की वाट देखने लगे। गिरिकानन जहतः भरिपुरी, रहे निज निज अनेक रुचि रुरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बिचहि राखा।
वे सब पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने अपने झुंडों की सुंदरता टोली बनाकर रहने लगे। वह यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब यह चरित्र सुनो जो बीच ही में रहने दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, भेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है। वे धर्म धुरंधर गुण निधान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्या नारी प्रिय, अब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि का पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे पति की आज्ञा में तत्पर रहती थी तथा श्री हरि के चरण कमलों में जिनका विनीत प्रेम था। एक बार भूपति मन माहि, गए भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरुगृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। वह उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायौ। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपना सब दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत समझा कर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक में प्रसिद्ध भक्तों के भयहारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट आगुनि चारु कर लीने। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्रादि यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ सब मुनियों ने आहुतियाँ दी। तब हाथ में चारु खीर लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए। श्री राजा दशरथ जी की कहानी है ये। जो विशिष्ट कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी देहु निपजाई, जथा योग जहि भाग बनाई। और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था वह तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर रानियों में बांट दो। तब अतिशय पावक सकल सभै समझाई, परमानंद मगन निप हरस न हृदय समाय। जय श्री राम।